अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर में जो पहला यूनिट है उसके अंदर मेथड एंड टेक्निक फॉर डेवलपिंग राइटिंग, यानी मेथड और टेक्निक्स क्या है इंग्लिश राइटिंग को बनाने और डेवलप करने की। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे कि एवरी एक्टिविटी इज़ मास्टर्ड थ्रू प्रैक्टिस, यानी हर एक्टिविटी, हर चीज़ को अगर कोई कमाल कोई जाता है कोई, तो वो बग़ैर मेहनत के मशक्क़त के नहीं जाता, उसके वास्ते मेहनत शर्त है। राइटिंग इज़ सच ए स्किल विच नीड्स इनफ प्रैक्टिस। राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर जिसको बनाना है अगर खूबसूरत बेहतरीन, तो उसको मेहनत शर्त है, प्रैक्टिस शर्त है। देर आर वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल, यानी देर आर वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक है राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। विच आर प्रीवैलेंट एंड प्रैक्टिस इन एजुकेशन, जो एजुकेशन फील्ड के अंदर प्रैक्टिस किए जाते हैं। अ फ्यू आर गिवन हेयर, और कुछ मेथड और टेक्निक जो डेवलपमेंट के वास्ते इंग्लिश की राइटिंग के वास्ते इस्तेमाल होते हैं वो नीचे हैं 33 पेज पे। फाइंडिंग रिलेटिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। रिलेवेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग राइटिंग स्किल, मतलब एक दूसरे का तालमेल, एक दूसरे से ताल्लुक़। ऐसे अल्फाज, द स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू रिमेंबर एज मैनी वर्ड एज दे कैन रिलेटिंग टू द थॉट, आइडिया और कंसेप्ट दे आर राइटिंग ऑन, यानी ऐसे मिलते जुलते वर्ड्स बच्चों को मालूम रहना एक से ज़्यादा, यानी मतलब क्या है कि बच्चों की वोकेबलरी जो है वो एनरिच होना चाहिए। अब एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं नो कि स्टूडेंट थिंक अबाउट द वर्ड गैलेक्सी। अब एक वर्ड है गैलेक्सी, मतलब जो कायनात है। दे शुड बी एबल टू रिमेंबर द रिलेवेंट एंड रिलेटेड वर्ड्स, लेकिन इससे रिलेटेड और रिलेवेंट वर्ड्स बच्चों को मालूम रहेगा। जैसे स्काई है, मून है, सन है, प्लैनेट है, स्टार है, सितारे हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसे रिलेटेड वर्ड्स का एक नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हेल्प इन कॉन्स्टिट्यूइंग द सेंटेंस एंड पैराग्राफ। अगर मैंने आपको टॉपिक दिया गैलेक्सी के ऊपर, आप 10 लाइन लिखो, तो जाहिर सी बात है जब आप गैलेक्सी के ऊपर कुछ लिखेंगे या लिखना चाहेंगे तो आप जाहिर सी बात है प्लानट, स्टार, मून, सन, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इनका एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन है। अब एक चीज़ है पैरेलल राइटिंग। अब पैरेलल राइटिंग किसको बोलते हैं? तो पैरेलल राइटिंग क्या है कि वर्ड पैरेलल मीन्स सिमिलर और मैचिंग। पैरेलल के मायने क्या है कि सिमिलर रहना या किसी चीज़ से मैच करना। व्हेन द स्टूडेंट्स डेवलप देयर राइटिंग स्किल, फर्स्ट दे राइट प्रॉक्सी टेक्स्ट ऑन अ सिमिलर टॉपिक, यानी अगर जब बच्चों को राइटिंग स्किल डेवलप करना है तो मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल दे दूँगा कि भाई माई स्कूल के ऊपर कुछ लिखो। फिर मैं उसी तरह क्या करूँगा, एक प्रॉक्सी चीज़ दे दूँगा, जैसे कि माई स्कूल की जगह क्या करूँगा, मैं माई लाइब्रेरी दे दूँगा या माई हाउस दे दूँगा या माई सिटी दे दूँगा। तो ऐसे ऐसे मैं क्या करते जाऊँगा, ये चीज़ें बच्चों को दे के उनका जो राइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करूँगा। तो ये क्या होगी, नथिंग बट ये पैरेलल राइटिंग होगी, ठीक है। देयरफॉर पैरेलल राइटिंग हेल्प्स द स्टूडेंट टू डेवलप देयर अदर पैराग्राफ, यानी अब माई स्कूल के ऊपर बच्चे लिख रहे हैं तो ऐसी उसी पैटर्न में क्या करेंगे बच्चे, माई कॉलेज के ऊपर लिखेंगे, माई हाउस के ऊपर लिखेंगे, माई सिटी के ऊपर लिखेंगे, माई फ्रेंड के ऊपर लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों को राइटिंग में डेवलपमेंट हासिल होगा। दे गेट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग सफिशेंटली, ठीक है। दे गेट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग सफिशेंटली, इससे कैसा होगा, बच्चों को प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। वर्ड, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। लेटर्स मेक वर्ड्स,
लेटर्स मेक वर्ड्स, वर्ड्स मेक सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस मेक पैराग्राफ। मतलब क्या है, वर्ड का, सेंटेंस का और पैराग्राफ का एक कनेक्शन है। यानी लेटर क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, ABCD ये जो वर्ड्स वो क्या बनाते हैं, लेटर्स वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस क्या बनाता है, पैराग्राफ बनाता है। ये तो कॉमन चीज़ की बात है, ठीक है, कॉमन कॉमन चीज़ है ये। अब यूजिंग पॉइंट, क्वेश्चंस एंड गाइडलाइन। अब ये चीज़ याद रखने का कि गाइडेड कंपोजिशन किसको बोलते हैं और यूजिंग पॉइंट, क्वेश्चंस और गाइडलाइन किसको बोलेंगे, ठीक है। अब ये भी चीज़ जो है ये कह के वास्ते है, ये राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव करने के वास्ते है। इट इज़ येट अनदर टेक्निक फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल। ये भी क्या है, ये राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने की टेक्निक है। सम पॉइंट्स, क्वेश्चंस एंड गाइडलाइन आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन, कुछ गाइडलाइन बच्चों को क्या करता, टीचर प्रोवाइड कर देता, अगर बच्चे उसकी हेल्प, उसकी मदद से क्या करते, आगे का काम करते राइटिंग का, ठीक है। जैसा एग्जांपल उसकी दे रहे हैं आगे 34 पेज पे। राइट एन एसे ऑन अ विजिट टू अ गार्डन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। यानी क्या कर रहे, एक कुछ पॉइंट्स दे दे रहे आप 6-7, और उसकी मदद से बच्चों को क्या क्या बोल रहे हैं आपके, इन पॉइंट की मदद से आप ऐसे लिखो, तो इससे आसानी होंगी बच्चों को। अब विजिट टू गार्डन है, तो ऐसा उसने क्या करा, कुछ पॉइंट्स दिया कि देयर इज़ अ गार्डन इन द सिटी, तो ये सेंटेंस भी कैसा होगा, जुमला भी इस्तेमाल करके आप ऐसे लिख सकेंगे। इसी तरह के जुमले उसने क्या करा, आगे भी दिया। अब एक चीज़ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सो एज टू राइट द आर्टिकल द प्रोमिनेंट पोएट ऑफ माई सिटी। यानी भाई आपको आर्टिकल लिखना है कि प्रोमिनेंट पोएट ऑफ द माई सिटी, यानी मेरे शहर का सबसे बड़ा शायर कौन है। तो उससे मैं क्या कर रहा हूँ, आपका आसानी के वास्ते कुछ क्वेश्चन दे दो, जिससे आप उसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, आर्टिकल लिख सकते। जैसे हाउ मेनी राइटर्स एंड पोएट्स डू यू नो, यानी आप कितने पोएट्स को जानते हैं आपकी सिटी में, और आपका फेवरेट पोएट कौन है, और आपके पोएट में ऐसी क्या खसूसियात है, खूबी है जो दूसरे पोएट्स में नहीं है, आपका पोएट किस ज़बान का शायर है। तो इस तरह के उन्होंने क्या करे, एक 6-7 क्वेश्चन दे दिए जिसकी मदद से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अब इसी तरह क्या है, सम कीवर्ड्स आर गिवन फॉर योर गाइडेंस। कुछ कीवर्ड्स मैंने दे दिया आपको, है ना। राइट कंपोजिशन लिखना है आपको माई स्कूल के ऊपर, तो मैंने क्या करा, एक आपकी मदद के वास्ते कुछ सेंटेंसेस दे दिया, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स दे दिया। से स्कूल इज़ लाइक होम, यानी स्कूल तो कैसा रहता है, एक आपके दूसरा घर रहता है स्कूल। अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या है कि वहाँ से मालूमात मिलती। वी गेट नॉलेज, वहाँ से नॉलेज मिलता। फिर क्या है कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इज़ हेल्पिंग एंड सपोर्टिव, यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वहाँ पर होता है जो सपोर्टिव होता है। वी लर्न डिसिप्लिन, मतलब हम डिसिप्लिन सीखते हैं। इसी मदद से क्या होगा, आप एक कंपोजिशन लिख सकेंगे, बच्चे क्या करेंगे, कंपोजिशन लिख सकेंगे। तो ये भी एक क्या होता है, ये राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने का तरीक़ा होता है टीचर का। प्रोवाइडिंग पॉइंट्स, क्वेश्चन एंड गाइडलाइन हेल्प द स्टूडेंट्स कीप देयर आइडियाज़ एंड थॉट सेंटर्ड एंड फोकस टू द टॉपिक। इससे कैसा होगा, बच्चे फोकस रहेंगे और उनको इंग्लिश लिखने में मददगार साबित होंगे। और एक चीज़ क्या है, अब फिल इन द गैप। अब फिल इन द गैप में क्या है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिए, ठीक है, कि फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। जैसा कि इन्होंने क्या करे कि इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन सा कैपिटल है इंडिया का, न्यू दिल्ली है। तो इससे क्या होगा आपका, आप जब ये जो जुमला पूरा कंप्लीट कर देंगे, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो एक सेंटेंस आपको आ गया, आपको लिखना आ जाएगा। जैसे उसी तरह इन्होंने क्या करें, द ताजमहल इज सिचुएटेड डैश डैश, यानी ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है, तो आप क्या लिखेंगे, आगरा के अंदर है। तो आपको एक जुमला लिखने आ गया। इसी तरह के जुमले आपको बनाते रहना है, बच्चों से काम लेना है, और बच्चे क्या होंगे, बच्चों की राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएंगी।